प्लेटलेट्स, ओबेसिटी, डायबिटीज, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, खास करके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी, और इसके साथ भयंकर आर्थराइटिस, अस्थमा के साथ साथ भयंकर आर्थराइटिस, और जो है ओबेसिटी, और इम्यूनिटी कम हो गई है, बार बार बीमार पड़ते हैं कुछ लोग। थोड़ा सा मौसम बिगड़ा, इसका भी मौसम बिगड़ जाता है, बाहर थोड़ी सी ठंड और इसका नाक चालू, बाहर थोड़ी सी गर्मी, इसका पेट चालू हो गया, दस्त लग गए, उल्टी, दस्त, बुखार, सर्दी, जुकाम। आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में एक बार भी बीमार ना पड़े, एक बार भी आपको बुखार ना चढ़े, फीवर भी ना आए, तो आप गिलोय पीजिए, 100 साल तक आपको बुखार भी नहीं आए। इतनी बड़ी चीज है ये। अभी मैं गिलोय का बहुत प्रचार कर रहा हूं, अभी हम किसानों से लगवा भी रहे हैं। अभी हमने सोचा है कि आपके जिले में जितने भी किसान हैं ना, सबको बोलिए, और आपके घरों में कोई भी पेड़ है तो उसके जड़ में लगा दीजिए, और कुछ नहीं है तो आप बालकोनी तो है, घर में छोटा सा आंगन तो है, वहीं लगा दो, उस दीवार के ऊपर ही चढ़ा दो उसको, दीवार पर सुंदर भी लगती है, हैं? तो ये गिलोय, बहुत जगह तो बाग होते हैं, जैसे उत्तर भारत में आम के बाग, दक्षिण भारत में भी आम और फिर नारियल के, कोई भी पेड़ पे इसको चढ़ा दो, नहीं पेड़ नहीं तो कोई छप्पर पे चढ़ा दो, छत पे चढ़ा दो, दीवार पे चढ़ा दो, कोई भी, ये बेल चढ़ जाती है इसकी। जबरदस्त है, जबरदस्त, अद्भुत। हाँ, तो गिलोय के फायदे सुन लो, बड़े फायदे। गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्ते, अनार और थोड़ा सा तुलसी और डाल दो, बुखार और प्लेटलेट एकदम ठीक हो जाते हैं, पहले ही दिन में प्लेटलेट ठीक। प्लेटलेट होते हैं 3 से 4 लाख होने चाहिए बॉडी में, ब्लड को टेस्ट करते हैं ना उसमें। तो जिनके प्लेटलेट 4-5 हज़ार तक पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन में ही 50,000 से 1 लाख हो जाते हैं। एवरेज मैंने देखा 25,000 एक दिन में ही बढ़ जाते हैं, 25,000 एक ही दिन में। रोगी मर सकता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं ना, तो ब्लड पतला हो जाता है, फिर वो ना वो ऐसा निकलने लगता है, ब्लड बहने लगता है, रिसने लगता है, हमारी जो कैपिलरीज है ना उनसे निकलने लगता है, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी से ब्लड लीकेज होने लगता है प्लेटलेट कम होने से। माताओं बहनों को प्लेटलेट जिसको कम होते हैं ना, तो ऐसे कोई ऐसे चुटकी मार दे, कहीं दब जाए थोड़ा स्किन, अब जैसे मैंने यहाँ से दबाया, जोर से दबाया, जैसे अभी जोर से दबाया तो मेरा तो लाल हो गया। अब जिसके प्लेटलेट कम होंगे ना, उसको एक बार तो थोड़ा सा लाल होगा, थोड़ी देर के बाद वहाँ काला पड़ जाएगा। अब मैं कितनी बार दबाऊँ, जितना ज़्यादा दबाऊँगा, ये देखो अब जब मैंने 5-6 बार दबा दिया तो और ज़्यादा लाल पड़ गया, लेकिन काला नहीं पड़ेगा। आपका क्या पड़ जाएगा? काला, जिसका प्लेटलेट कम है उसका। नीले 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 निशान पड़ जाते हैं ना, तो इसका मतलब आपका क्या कम है? प्लेटलेट की कमी है। ये प्लेटलेट की कमी होने से आपको कैंसर भी हो सकता है। ये प्लेटलेट की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। TLC DLC गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत खतरनाक है। तो गिलोय प्लेटलेट की 100% दवाई। और डेंगू में, चिकनगुनिया में क्यों मरता, डेंगू में क्यों मरता आदमी? प्लेटलेट कम होने से मरता है। डेंगू थोड़ी मारता है, बुखार तो उतर जाता है कोई भी दवाई से, ये प्लेटलेट से ही मरता है आदमी। तो पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को हमें डेंगू से मुक्त करना, और इसके लिए गिलोय ही एकमात्र औषधि है। गिलोय 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 इतना जबरदस्त है, आप इसका प्रयोग करो, बहुत जोरदार चीज है ये गिलोय। दूसरी बात, जो गिलोय पीते हैं ना उनको मोटापा नहीं आता, और जो मोटे हैं वो पतले हो जाते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो पिलाते ही हैं, और थोड़ा दिन मधुनाशिनी का प्रयोग करा दीजिए। गिलोय सुबह शाम दोनों टाइम पिलाइए। और एक बात और सुन लो,
जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, बार 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 बार, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में सर्दी जुकाम बुखार, उससे 15-15 दिन खराब हो जाते हैं। और किसी किसी को तो 1-1 महीने खांसी चल जाती है, जब देखो तब खांसते खांसते हर्निया हो जाता है, यूरिन लीकेज हो जाता है और बहुत बुरी हालत हो जाती है। अमृता, क्या नाम है गिलोय का? अमृता, गड़ो, गिलोय, गुड़वेल, अमृतबल्ली, जो जहां नाम है सब मैंने तिप्पा-तिग्गा, जो भी बोल दिया, पूरा हिंदुस्तान का नाम मैंने बोल दिया है। ये मैंने 2 चीजों का बहुत प्रचार किया है, एक तो तिप्पा-तिग्गा, अमृतबल्ली, गुड़वेल, गिलोय, गड़ो, गिलोय, और दूसरा लौकी, दूधी, दूधी भोपला, सोरेकाई, यही जबरदस्त है। 2 चीजें बड़ी अच्छी है ये। दूधी भोपला, घी की याद, लौकी, सोरेकाई, इसका जूस पियो, और गिलोय का जूस पियो, आपको बीमारी नहीं होगी। गिलोय मोटापा के लिए, शुगर के लिए, और मोटापा शुगर ही नहीं, हाँ, ये तो गिलोय तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी के लिए, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। इम्यूनिटी के लिए मैंने देखा है गिलोय से बढ़िया कोई दूसरी चीज नहीं है। गिलोय अद्भुत होती है इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी के लिए पता नहीं लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें खाते पीते हैं। बच्चों को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर अलग चीज़ें पिलाते हैं, बड़ों को अलग चीज़ें पिलाते हैं। ये गिलोय है, सबको पता है ना, इसके पान जैसे पत्ते होते हैं, ये कच्ची है। इतनी गिलोय तैयार हो जाती है ना, इसमें पूरे गुण आ जाते हैं, इतनी तो ज़्यादा ही कच्ची हो जाती है। ये वाली पिया करो, ये सब रोगों को डंडा मार के भगाने वाली है गिलोय। इसको ऐसे ही लगा दो, बिना पत्ती वाली ऐसी डंडी ऐसे लगा दो, इसमें से 2 डंडी हो सकती हैं, और ये बरसात में फूट जाएगी, कभी भी हो लग जाती है, पूरे हिंदुस्तान भर में होती है। तो स्वस्थ भारत का सपना इससे पूरा होगा, इतनी ज़बरदस्त है। खैर, तो मैं गिलोय के बारे में बता रहा था, ये वात नाशक है, पित्त नाशक। अरे अर्थराइटिस के लिए मैंने एलोवेरा का जूस, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, वातारी चूर्ण, फिर चंद्रप्रभावटी, योगराज, गुगुल, सिंहनाथ, गुगुल, बृहत्वात, चिंतामणि, महावात, विध्वंसन रस, बहुत तरह के प्रयोग बताए। और मैंने जोड़ों के दर्द के लिए 3 चीज़ों का जूस भी बताया, घृत कुमारी का जूस, एलोवेरा जूस, पारिजात हर श्रृंगार का जूस, निर्गुंडी का जूस, और फिर कई चीज़ें एक साथ मिली हुई, पीड़ांतक काढ़ा, उसको पका के पी लो, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। लहसुन का भी प्रयोग हम बताते हैं। ये गिलोय, जिनको किसी दवाई से अर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, उनका अर्थराइटिस हमने इससे ठीक किया। आजकल तो छोटे बच्चों को भी अर्थराइटिस होने लग गया। देखो, ये कार्टिलेज घिसना, कमर में दर्द होना, ये तो बड़ी उम्र में होता है थोड़ा, लेकिन अर्थराइटिस छोटे बच्चों को भी होने लग गया। अरे इफेक्ट, और अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये गिलोय अर्थराइटिस को ठीक कर देती है। अस्थमा, वात, पित्त, कफ, 3 तो बड़ी बीमारी है, और इनसे जुड़े हुए वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, 100 से ज़्यादा बीमारियां तो यही हो जाती हैं, वात पित्त कफ की। फिर ये ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। गिलोय पीने वाले को ब्लड प्रेशर नहीं होता, गिलोय पीने वाले का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, गिलोय पीने वाले को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, गिलोय पीने वाले को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, और मोटापा की प्रॉब्लम नहीं होती। गिलोय पीने वाले को जो है शुगर तो होता ही नहीं है, और हो तो भी मिट जाता है। और गिलोय पीने वाले को SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, आजकल ये बहुत खतरनाक बीमारियां हो रही है। और तो और गिलोय तो कैंसर नाशक भी है, कैंसर, हाँ कैंसर, कैंसर में गिलोय, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, तुलसी और नीम, ये 5 चीजों का जूस पिला देते हैं, पंचामृत बोलते हैं हम इसको, बड़ा जबरदस्त है। गिलोय, एलोवेरा,
व्हीट ग्रास गेहूं का जवारा, तुलसी और नीम। अब इसका आपको रोज पीना है तो क्या करें? रोज पीना है तो सबसे अच्छा है जिनको सामान्य रूप से सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, इम्यूनिटी वीक है या डायबिटीज है या ऐसे ही पीना है आपको, कोई बीमारी नहीं है। जैसे आंवला एलोवेरा तो मैं रोज पीता था, आजकल मैंने गिलोय भी पीना शुरू कर दिया है, रोज पीता हूं। और मैंने पीना कैसे शुरू किया, ऐसे तो मैं बताता ही था, कभी कभी इसकी गिलोय की गोली मेरे पास में रखी रहती है तो खा लेता था, क्योंकि इस भ्रमण में बहुत रहता हूं ना, घूमता फिरता रहता हूं। लेकिन ऐसा हुआ पिछले दिनों इंटरनेशनल योग डे के समय सुबह शाम बहुत ज़्यादा कार्यक्रम मैंने दिए, तो मेरा गला ऐसे एक दिन ऐसा जैसे अंदर से दुखने लगा। तो मैंने सोचा कि अब ये जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो गई, कफ बढ़ गया तो 8-10 दिन परेशान करेगा। तो मैंने ट्राई किया, मेरा गला एकदम पका हुआ, जैसे किसी ने अंदर से छील दिया हो, छुरी से काट दिया हो, और ऐसे लग रहा था बोला ही नहीं जाएगा। मैंने एक बार गिलोय पी और पता ही नहीं लगा वो दर्द कहाँ गायब हो गया। एक बार गिलोय पीने से इतना था। और इसमें क्या करो, गिलोय में तुलसी डाल दो, 10-15-20 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा लौंग डाल दो, और कहीं किसी को मुलैठी मिल जाए तो मुलैठी भी थोड़ी डाल दो। ये मुलैठी ना बहुत अच्छी होती है, ये देखिए मैं इसमें रखता हूँ, ये मुलैठी है। मुलैठी, तुलसी, थोड़ा सा 3 से 5 लौंग। ये मुलैठी तो गले के लिए रामबाण है, संजीवनी। ऐसे मीठी लगती है खाने में भी, ज़्यादा ही है तो थोड़ा लौंग, काली मिर्च और मिश्री ये ले लिया करो, गला एकदम अच्छा हो जाता है। किसी किसी का गला ना बहुत ख़राब होता है तो उसको भारी भारी होता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, टोकते रहते हैं, तेरे गले में क्या हो गया, तेरे गले में क्या हो गया। कोई भी वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, और गले के लिए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। गिलोय में ही मुलैठी डाल दो, थोड़ा मुलैठी तो घर में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे घरों में अवश्य होनी चाहिए, मुलैठी, दालचीनी। दालचीनी का पाउडर खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। दालचीनी का पाउडर खाने से वेट घटता है। दालचीनी का चाय बना के पीने से बहुत फायदा होता है, चाय में पी लो। अपनी दिव्य पेय है ना, उसमें भी दालचीनी पड़ी हुई है, थोड़ा एक्स्ट्रा और ऊपर से डालना हो तो और डाल लो। कोई दूध डालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, बस हर्बल टी पियो, दूध डालना कोई ज़रूरी है? उससे एनर्जी मिलेगी आपको पूरी, और उससे फ्रेशनेस रहेगी, भूख लगेगी, और ब्रेन भी शार्प होता है, और ये सर्दी जुकाम कफ एलर्जी आदि भी दूर हो जाते हैं। खैर, गिलोय बहुत अच्छा है, किसके लिए? वात रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए गिलोय ज़बरदस्त है। कफ रोग तो सभी के सभी दूर हो जाते हैं, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया। और बुखार के लिए तो फीवर, ये तो रोज़मर्रा में होता रहता है, तो घरों में तो होना ही चाहिए। ये गिलोय, मुलैठी, तुलसी, काली मिर्च, ये तो सब घरों में होना ही चाहिए। दालचीनी